ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। दुश्मन, वानर छोड़ दो मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। वो रह जाएंगी स्वर्ग में और तुम यही यक्ष लोक में। रुक जाओ हनुमान, रुक जाओ। यक्षवध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान, आप क्यों मोल लेना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। मैं माँ और पुत्र का मिलन होने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा। रुको। महाराज, मेरी मांग में ये सिंदूर है तो आपके नाम का, किंतु इसकी रक्षा हनुमान ही कर रहा है। यहाँ तो प्रतिदिन संकट आते ही रहते हैं। भगवान ना करे किसी दिन हनुमान ना हुआ तो आप तो रक्षा कर नहीं पाएंगे। अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। आप इतने अंधकार में क्यों बैठे हैं? यदि तुम उजाले में आ जाओगी तो मेरे भीतर और बाहर का अंधियारा एक क्षण में छट जाएगा। कौन हो तुम? यक्ष वध करने से महापातक दोष लगता है पुत्र। इससे ब्रह्म दोष के भागी हो जाओगे तुम। हनुमान अबोध है, ब्रह्म दोष की गंभीरता से परिचित नहीं होगा। इसे महापातक से नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे ही कारण ये एक बड़े पाप का भागी हो जाएगा। हनुमान, तुम यहाँ किसी का वध करने नहीं आए हो। मत मारो उसे। यदि यक्ष वध का महापातक दोष तुम पर लग गया तो तुम अपनी माता को कैसे मुक्त कराओगे? कैसे ले जाओगे माँ को वापस? स्मरण करो अपनी माता को पुत्र, स्मरण करो।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो हनुमान। क्षमा क्षमा हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का अद्भुत स्वरूप, धारण किया अब रौद्र रूप। यक्षराज भयभीत हुआ, हरे हनुमत त्रिशूल और गदा। चरणों में गिर करता वंदन, यक्ष वीर हैं केसरी नंदन। शत्रु जिनके पार न पाए, मित्रों को जो हृदय लगाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण, हनुमान का ये यक्षवीर रूप महाकल्याणकारी है। जय यक्षवीर हनुमान। कौन हो तुम? कौन हो तुम और किस अधिकार से मेरे राजभवन में रह रही हो? मेरी अंजना कहां है? क्या किया तुमने मेरी अंजना के साथ? बोलो। क्या बोलूं मैं? कुछ बोलने से भी मेरा अपराध कम तो नहीं हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रहा हूं, उत्तर दो मेरे प्रश्न का। कहां है मेरी अंजना? केसरी जी, अंजना तो... ये आपकी पुत्री अंजना नहीं है, कोई बहरूपनी है जो उसके भेष में आकर हमें छलने आई है। ये हमारे साथ कोई छल नहीं कर रही है केसरी जी। क्योंकि मुझे सब ज्ञात है इसके बारे में। आप इसकी सच्चाई से परिचित थी? फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्या व्यवस्था थी आपकी? कोई व्यवस्था नहीं है केसरी जी। मैं सच्चाई जानते हुए भी इसीलिए चुप रही क्योंकि इस संकट की घड़ी में आप और उद्विग्न ना हो उठे और कोई अनर्थ ना हो जाए। ये बहरूपनी है, किंतु ना ही ये हमारे साथ कोई छल कर रही है, ना ही इसने कुछ अनुचित किया है। ये बहरूपनी मेरी अंजना का रूप धारण करके मुझे छल रही है। मेरे सुमेरु को, मेरे राज्य को मुझे छल रही है और आप कह रही हैं इसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। पुत्र, इसने मेरी रक्षा की है। आपको बचाने के लिए राक्षसों से तक युद्ध किया है। प्रजा को चमगादड़ के रूप में भवन में घुस आए राक्षसों से बचाया, उनकी सेवा की है। कुछ भी किया हो इसने मेरी अंजना का रूप धारण करके बहुत बड़ी भूल की है। देशद्रोही है ये। इसने मुझे और मेरी प्रजा को छला है। इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। तुम्हारा ये मौन तुम्हारे अपराध को कम नहीं कर सकता है। तुम्हें राज परिषद में भरी सभा के समक्ष तुम्हारे कृत्य के लिए दंडित किया जाएगा। ऐसा मत कीजिए केसरी जी। राज परिषद की न्याय व्यवस्था बहुत कठोर है।
अब राज परिषद जो भी दंड देगी मुझे स्वीकार्य होगा। मैं राज परिषद के नियमों से बंधा हुआ हूं मां। राज परिषद के समक्ष तुम्हारा न्याय होगा। तब तक मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखने का आदेश देता हूं। सैनिकों, यक्षराज जी, मेरी माँ के कारण आपके प्राण बचे हैं। अब आप उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को मुक्त कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हनुमान। यक्षराज, अभी तो तुम हनुमान से क्षमा प्रार्थना कर रहे थे और अब इन्हें ही मना कर रहे हो। प्रतीत होता है कि तुम्हारा मति भ्रम अभी तक टूटा नहीं है। ऐसा नहीं है उर्वशी, यक्षलोक का नियम है, यक्ष तभी कुछ दे सकता है जब उसे कुछ प्राप्त हो। हनुमान, मैं उर्वशी और ऋषि को तुम्हें तभी सौंप सकता हूं जब तुम प्रतिबल स्वरूप मुझे कुछ प्रदान करो। हाँ, ये विनिमय का नियम यक्षलोक का ही है। बिना कुछ दिए यहाँ से ले नहीं जा सकते, चाहे यक्षराज को इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। यक्षराज जी, मैं यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आया हूँ। मैं तो बस उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। स्वर्ग के समय सीमा के अनुसार मेरे पास समय बहुत ही कम है। इनके प्रतिफल के रूप में आप मुझसे जो भी चाहें मांग लीजिए। तुम्हारे पास ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु दिखाई नहीं दे रही जो मैं तुमसे मांग सकूं, किंतु कुछ तो है तुम्हारे पास ऐसा जो अमूल्य है। यदि तुम दे सको तो लगता है ये कपटी यक्षराज पुनः कोई चाल चलने वाला है। यक्षराज जी, इन दोनों की मुक्ति मेरी माँ की मुक्ति से जुड़ी हुई है, जो मेरे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए जो कुछ भी मेरे पास है मैं वो आपको दे सकता हूँ। अब तक जितने भी दिव्य पुण्य तुमने अर्जित किए हैं या कहीं से भी तुम्हें प्राप्त हुए, वो समस्त पुण्य तुम मुझे दान के रूप में प्रदान करना। यदि ये दान नहीं दे सकते तो मेरा वध करके उर्वशी और ऋषिवर को ले जाओ। ये तो यक्षराज अनुचित कर रहा है हनुमान के साथ। इतना बड़ा दान मांग लिया इससे। कोई कैसे अपना पुण्य किसी और को दे देगा? हनुमान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी कठिनाई से तो पुण्य अर्जित होते हैं। यक्षराज जी, मेरे लिए मेरे पुण्य मेरी माँ उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी से अधिक मूल्यवान नहीं है। यदि मेरे पुण्य आपके किसी काम आते हैं तो मैं सहर्ष ही अपने पुण्य दान करने के लिए प्रस्तुत हूँ।
हनुमान, ये क्या करने जा रहे हो तुम? पुण्य ही वो धन संपदा है जिसे लेकर मनुष्य संसार से जाता है। स्वयं की देह, माँ, पिता, पुत्र, पुत्री, बंधु, बांधव सब यहीं छूट जाते हैं। पुण्य अर्जन के अवसर बार बार नहीं आते पुत्र। हनुमान, इस यक्षराज की बातों में मत आना, ये तुम्हें उलझा रहा है। मैं विवश हूं हनुमान। तुमने मुझे परास्त तो कर ही दिया है। अब तुम चाहो तो उर्वशी और ऋषिवर को मेरा वध करके ले जा सकते हो। प्रभु, दान करना तो स्वयं में ही पुण्य का कार्य है, तो फिर सभी हनुमान को पुण्यों का दान करने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उससे हनुमान के पुण्य का क्षय हो जाएगा। पुण्य का क्षय होने से मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है, किंतु पुण्य का संचय स्वर्गलोक से लेकर इंद्रपद का भी अधिकारी बनाता है। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। जिस प्रकार धन संपदा मनुष्य को संसार में मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है, उसी प्रकार पुण्य ऐसा धन है जो इलोक से लेकर परलोक तक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारण बनता है। धन संपदा तो मनुष्य छल बल और दुष्कर्म से भी प्राप्त कर लेता है, किंतु पुण्य कभी छल बल से प्राप्त नहीं होता। उन्हें मनुष्य सत्कर्मों से ही प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ मात्र उसके पुण्य ही जाते हैं, अन्य सब कुछ तो पृथ्वी पर ही छूट जाता है। परंतु प्रभु, महापातक दोष भी तो महाघातक होता है। सत्य है मेरे परम भक्त नंदी, महापातक दोष लगने से भी पुण्यों का क्षय हो जाता है। जिसे महापातक दोष लगता है वह ब्रह्म दोष का भी भागी हो जाता है। उसे रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्रह्म दोष से मुक्त होना बहुत कठिन, इसलिए सदैव महापातक से बचना चाहिए और सत्कर्म द्वारा पुण्य का संचय करना चाहिए। यक्षराज, मेरी दृष्टि में प्राणों से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता, भले ही वो आपके प्राण हो या किसी अन्य के। मैं केसरी नंदन अंजनी हनुमान अपने अभी तक के अर्जित हुए सभी पुण्यों का दान यक्षराज जी को देता महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यक्ष ने मांगा पुण्य का दान, हर्षित देते हैं हनुमान। है अपूर्व पुण्यों का बलिदान, तीनों लोक में है गुणगान। मिली मुक्ति हुए रक्षित प्राण, आंजनेय ने किया महादान। मातृ भक्त का त्याग महान, महावीर महादानी हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम,